बिहार में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में क्या मायावती की बसपा किसी पार्टी के साथ गठबंधन में नजर आ सकती है? क्या इसके कोई संकेत हाल फिलहाल में मिले हैं और उनमें से खास कर क्या आरजेडी के साथ नजर आ सकती है? क्या लालू यादव कोई बड़ा ऑफर देकर मायावती की बीएसपी को महागठबंधन में ज्वाइन करा सकते हैं? दरअसल इन सवालों का जवाब कहीं ना कहीं बसपा नेताओं ने पहले ही क्लियर कर दिया कि इस बार बसपा अकेले ही चुनावी मैदान में सभी सीटों पर यानी 243 सीटों पर उतरने वाली है। जहां राज्यसभा सांसद बहुजन समाज पार्टी के वे नेशनल कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम ने आगामी बिहार चुनाव को लेकर पहले ही ये साफ कर दिया था कि पार्टी 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी और किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने ये बात पटना में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान साफ कर दी थी। रामजी गौतम ने तब कहा था कि अगर बीएसपी की सरकार बिहार में बनती है तो उत्तर प्रदेश की तरह बहन मायावती द्वारा गरीबों और वंचितों के लिए शुरू की गई योजनाओं को बिहार में भी लागू किया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि बसपा समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के अधिकार और सम्मान के लिए काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी। ये बात उन्होंने साफ तौर पर कर दी थी। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि अगर बीएसपी के पिछले कुछ आंकड़ों को देखा जाए तो उतने भी खराब नहीं रहे हैं। साल 2020 के इलेक्शन की ही बात कर ले तो बीएसपी ने करीब 78 सीटों पर एक बड़े गठबंधन के साथ ज्वाइन होकर चुनाव लड़ा, जिसमें से एक सीट जीती थी और 1.5% उनका वोट बैंक करीब रहा था। तो ऐसे सिचुएशन में दलित वोट बैंक पर और तमाम अन्य जातियों की वोट बैंक पर अपनी पकड़ का दावा करने वाली बीएसपी की अगर हम बात करें तो उतने भी खराब परिणाम नहीं थे। लेकिन इन सब के बावजूद महागठबंधन की ओर नजरें थी। क्या वह बीएसपी को अपने दल में जगह देना चाहते हैं? क्योंकि लोकसभा चुनाव के वक्त तो ऐसा था कि बीएसपी को लेकर काफ़ी ज़्यादा रस्साकसी का खेल था कि मायावती किसी के साथ जाएंगी कि नहीं जाएंगी, ऐसी चर्चा बहुत हो रही थी। लेकिन तब मायावती किसी के साथ नहीं गई थी। अगर देखा जाए तो पिछले विधानसभा चुनाव में मायावती की पार्टी का वोट बैंक काफ़ी हद तक ठीक ठाक ही था, क्योंकि 2015 में तो करीब 2% प्लस में था, लेकिन फिर भी उनके नुकसान हुए। लेकिन फिर भी बहुजन समाज पार्टी ने अपना वोट बैंक बढ़ाए रखा। अब ऐसे में वह कई सीटों पर सामने वाली पार्टियों के लिए मुश्किलें पैदा कर देते हैं, जिसमें खासकर आरजेडी की बात आती है जो एमवाई फैक्टर को लेकर काफ़ी मजबूत होती है और उसमें डी फैक्टर यानी दलित फैक्टर को भी जोड़ना चाह रही है। लालू यादव अपने बेटे तेजस्वी को सीएम बनते देखना चाहते हैं, पूरे परिवार की ख्वाहिश है। लेकिन वहीं छोटे छोटे दल भी बड़ी मुश्किलें पैदा करते हैं, ये आप देखते ही आए हैं। साल 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों में मायावती की पार्टी को लगे बड़े झटके के बाद जहां पार्टी का वोट परसेंटेज यूपी में सिंगल डिजिट पर आ गया, वहीं दूसरी तरफ एक भी सांसद नहीं बन पाया था, तो चर्चा ये थी, राजनीतिक विश्लेषकों के कयास ये थे कि मायावती हो सकता है कि बिहार चुनाव से गठबंधन में चुनाव लड़ते हुए आगे के संदेश दे कि हम साथ में लड़ेंगे। क्योंकि हरियाणा में साथ में नजर आई थी एक पार्टी के, ऐसे ही बिहार में भी उम्मीद थी कि कोई तीसरा मोर्चा बन सकता है या फिर वह किसी बड़े दल के साथ जा सकती हैं। लेकिन ऐसा अब नज़र नहीं आ रहा है। अब भी मायावती की पार्टी एकला चलो की रणनीति पर आगे बढ़ रही है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।